मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन का नहीं, 1 घंटे का भी नहीं बचा। यहाँ पे सरकारी जो हॉस्पिटल हमारा ये जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती। वो तो कहता है उनका टीवी न्यूज़ चैनलों में बताते हैं पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी। सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, इसमें झूठ क्या है? थोड़ा छोटे मोटे मसले हो जाते हैं मुल्क में। ये छोटा मसला है, अवाम को यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, ये छोटा मसला है। रोटी अल्लाह का शुक्र है सब खा रहे हैं, सारे लोग खा रहे हैं, कौन भूखा है? सिर्फ इंडिया कह के आप मीडिया लोगों से पूछ रहे हैं इंडिया से करो। इंडिया कोई अल्लाह थोड़ी है, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह माफ करे, मैंने कब कहा है? ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। मदद मांगो, सब कुछ है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो तक जो है शॉर्ट हो गई हैं। कह रहे हैं आगे इन फ्यूचर जो है हार्ट डिजीज़ और डायबिटिक पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको भी जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करने वाली हैं, क्योंकि उनको आगे की तरफ को जाके जो है वो उनकी ड्रग्स वगैरह नहीं उनको अवेलेबल होंगी, जो कि जिसके बगैर उनकी ज़िंदगी गुजारना भी नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम। जो नाज़िन मौशी बहरान के दरमियान पाकिस्तान को मेडिसिन की शदीद किल्लत का सामना है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने ये कहते हुए ख़तरे की घंटी बजा दी है कि उनके पास मेडिसिन का सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बाकी है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट ना जारी किया गया तो सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि ऑलरेडी इंडिया के साथ ट्रेड बंद होने की वजह से पाकिस्तान में मेडिसिन की कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया था, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन हमारी इंडिया से आती थी, बहुत सारी मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था। इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि उनके पास सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन का स्टॉक बचा है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट या पैसे जारी ना किए गए 15 दिन के अंदर अंदर तो सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाएगी। ऑलरेडी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है। पाकिस्तान इस वक्त मौशी बहरान से गुजर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें, 2 दिन का स्टॉक तो बचा है। 2 दिन, मैं तो समझता हूँ कि 2 दिन का नहीं, 1 घंटे का भी नहीं बचा। यहाँ पे सरकारी जो हॉस्पिटल हमारा ये जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती। ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हर दवाई मिल जाती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। ये हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? अवाम को जलील कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। अवाम ऐसी है कि इमरान खान के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। अवाम को ही कुछ सोचना पड़ेगा, हुकूमतें तो कुछ भी नहीं सोच रही। पहले हमारी बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन इंडिया के साथ तजारत बंद होने की वजह से मेडिसिन की कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया था। क्या कहेंगे, अभी वो मेडिसिन उन्हीं कीमतों पे मिल रही हैं या मजीद महंगी हो गई हैं? कम से कम भी 200% ज़्यादा कीमतों पर हमें वो दवाइयाँ मिल रही हैं। और हॉस्पिटल से तो मिलती नहीं है, मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को देते हैं, नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। डबल ट्रिपल अगर ब्लैक में देते हैं तो मिल जाएगी, अगर ब्लैक में पैसे नहीं देंगे गरीब आदमी तो कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि दवाइयाँ तो मिलती नहीं हैं। कम से कम ये जो दवाइयाँ हमें जो 10 रुपये की मिलती थी, अब वो हमें मिल रही है 200 रुपये की। 200 रुपये कैसे कमाए जाएंगे, ये गरीब आदमी की सोच है। सिर्फ सोच है कि मैं 200 रुपये कैसे कमाऊँगा। हम मास्क बेच के गुजारा करते हैं, कोई रक्षा चला के गुजारा कर रहा है। दवाएं हम गरीबों को मिलती हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो अपनी बात करते हैं। वो बीमार हो जाएं लंदन, वो बीमार हो जाएं अमेरिका, वो बीमार हो जाए कहीं, वो बीमार हो जाए कहीं, मरती है गरीब अवाम, टैक्स गरीब अवाम भरती है, मरती गरीब अवाम है। हम मुल्क को चलाने वाले, हम सरकारी लोगों की तनख्वाहें हम गरीबों की वजह से वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, सब कुछ आते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि हम ही उनके सब कुछ हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, वोट मिल जाते हैं, सीटों की एडजस्टमेंट हो जाती है, वो भाग जाते हैं। हम अब क्या करना चाहिए? इनके पास तो सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैसे ना दिए गए तो क्या होगा? पैसे तो हमारे मुल्क के पास पहले ही नहीं है। और तारे से देख लेना, ये तो मसला है ना। हम लोग, हम अवाम, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ हाथ फैला के खड़े हैं कि दे दो, हमें दे दो जी, कतर हमें दे दे, सऊदीया हमें दे दे। हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम मांग मांग के गुजारा करेंगे। हम हाथ फैलाने वाले, जो कौम, जो उम्मत हाथ फैलाएगी उसका कुछ नहीं बनेगा। जब तक अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम अवाम ही कसूरवार हैं,
हम आवाम को ही अपनी हालत बदलने की ज़रूरत है। सर, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है और अब पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन का स्टॉक बचा है। अगर हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट ना दिया गया तो हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा व्यू ये है कि वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, हम इस मुल्क में रह रहे हैं। और जिस तरह आपको पता है कि आटे का बहरान पहले ही है, खुराक की मुख्तलिफ चीज़ों का बहरान है, एलसीज हमारी खुल नहीं रही, हमारी कराची में शिफ्ट पर हमारे कंटेनर जो हैं वो स्टॉक हुए हुए हैं। और हमारा ये जो मेडिसिन है ये तो आपकी एक लाइफ सेविंग चीज़ है। और इसमें लाइफ सेविंग चीज़ में अगर जिस तरह के ये 2 दिन में जिस तरह ये अनाउंसमेंट हो रही है कि ये बहरान डेवलप होने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मिजरेबल कंडीशन किसी मुल्क के लिए वो हो नहीं सकती कि आपको एक बंदा तड़प का मरने के करीब हो या मर रहा हो, उसको उसकी लाइफ सेविंग मेडिसिन ना मिले। तो मेरे ख्याल में इसके लिए ये हमारी जो हुकूमत है, ये आपस में पॉलिटिकल सिस्टम जो भी चल रहा है ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इनको एहसास करना चाहिए कि एक आम आवाम का के मसाइल क्या हैं। आवाम के मसाइल दवाई भी है, खुराक भी है, सब कुछ है। इस वक्त पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लोगों को गंदुम नहीं मिल रही। अब ये मेडिसिन का फुकदान कह रहे हैं कि होने वाला है, 2 दिन का स्टॉक इनके पास बचा है। हर घर में मरीज़ है, हर घर में पेशेंट है। यहाँ पर लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे? पहले रोटी के लाले पड़े हुए थे, अब मेडिसिन नहीं मिल रही, जो मिल रही हैं वो भी आपके सामने, उनकी कीमतें देखें, आप आसमान से बातें कर रही हैं। इसमें मैडम यही डर लगता है कि ये चीज़ें जिस तरह देखी जा रही है हमारे मुल्क किसी अनारकी की तरफ ना चला जाए, ब्लड शेड की तरफ ना चला जाए, क्योंकि अवाम हमेशा इनोसेंट होते हैं, लोग इनोसेंट हैं, उनको चीज़ों का इल्म नहीं है। और ये जो आपने जिस तरह का डिफ़ॉल्ट की बात की है, तो डिफ़ॉल्ट के ऊपर इनके आप अगर बयानात देखें जो वो सब का बयान यही होता है कि डिफ़ॉल्ट पे नहीं जा रहे। एक तरफ से बयान होता है जा रहे हैं, दूसरे बयान होता है नहीं हो जा रहा। ये चीज़ किसी एक मिसलीड कर सकती है हमारे अवाम को। सर, आप ये देखिए क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, हर गली में, हर सड़क के नुक्कड़ पर चोरियां डकैतियां हो रही हैं। जब जाहिर है लोगों को उनकी ज़रूरियात जायज़ तरीके से नहीं मिलेंगी तो वो दूसरे तरीके तो अपनाएंगे ना। जब एक पढ़ा लिखा लड़का, एक ने BA पास किया, MA पास किया, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको जॉब नहीं मिलेगी, बेरोज़गारी होगी, तो वो जब वो क्राइम करेगा तो उसका क्राइम बड़ा मुनज़्ज़म होगा। तो हमारे मुल्क में अब मुनज़्ज़म क्राइम चल रहा है, वो पढ़े लिखे लोग जो है ना वो क्राइम कर रहे हैं, वही रेट बढ़ रहा है। सर, हम इंडिया के साथ अपनी ट्रेड क्यों नहीं खोल देते? मेरा बार बार एक ही सवाल है कि जब हमें पता है कि हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए, हम अपनी अना बनाए बैठे हुए हैं, हमने जी बॉर्डर पर खड़े होकर इंडिया को टांगे दिखाते हैं कि टांगों का मुकाबला करते हैं कि कौन ऊंची टांग लेकर जाता है। हम अपनी ट्रेड इंडिया के साथ क्यों नहीं खोलते ताकि हमारी आवाम को रोटी तो मिले ना, वो 2 वक्त की रोटी तो खा सके। बिल्कुल ठीक कह रही है। इंडिया जो भी है, हमारी ट्रेड जो है ना, हमें एक ओपन ट्रेड होनी चाहिए किसी मुल्क के साथ। और ये भी इसमें हमारी सियासत हो रही है कि इंडिया से हमारा जो दुश्मनी है वो दुश्मनी ऐसी नहीं है जिसको उसको प्रोग्राम नहीं किया हुआ है। एक हमने लोगों के अंदर एक गलत मैसेज कन्वे किया हुआ है कि जी इंडिया से ट्रेड नहीं हो सकती। ट्रेड आपने वहाँ करनी है जहाँ से आपके मुल्क को फ़ायदा है, चाहे वो टमाटर आ रहा है, चाहे वो कोई चीज़ आ रही है, जहाँ आपके मुल्क को फ़ायदा है वहाँ से ट्रेड करनी चाहिए। सर, इंडिया की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं, इंडिया अपनी आवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान अपने मफादात को देखते हैं। नहीं, इंडिया आपसे ट्रेड कर, जहाँ को इंडिया को ज़रूरत है वो आपसे इंपोर्ट कर रहा है। उसकी इंपोर्ट जो पाकिस्तान जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। वो जिस भी मुल्क से है वो इसमें उनकी एक जो ऊपर की पॉलिसी अलग है, लेकिन अवाम की उनकी पॉलिसी अलग है। हम जो है ना अपनी पॉलिसी को अवाम के बंद जो है ना तारीख करते हैं, और ये जस्ट से इट्स मिसेबल। सर, आपको पता है पहले हमारी बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती थी, बहुत सारी मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था। इमरान खान साहब ने पकड़ के तजारत बंद कर दी कश्मीर के इशू को लेकर, और आप देखिए उन मेडिसिन की कीमतें कितनी ऊपर पहुंच गई। ये मेन रीज़न है, जिस तरह आप कह रही है ना कि वहाँ का आपका बेसिक प्रोडक्ट जो है वो आपका जो उसका रॉ मटेरियल वहाँ से आता है। तो ये बेसिक की चीज़ें हैं जिसको जो है ना हम इसको एड्रेस नहीं कर रहे। और ये मतलब जो है ना अल्लाह खैर करे, हमें खैर की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला कोई इस मुल्क के लिए इनको कोई अकल दे और हम जो है ना इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलें। श्रीलंका को ज़रूरत पड़ी, इंडिया काम आया। अफ़गानिस्तान को ज़रूरत पड़ी, इंडिया काम आया। अब मेरा ख्याल है कि हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, हमें अगर इस मुश्किल वक्त में उसकी ज़रूरत है तो हमें उसके साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए, अपने ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए, अपने रवैयों में नरमी लानी चाहिए। बिल्कुल, हमें नेगोशिएशन करनी चाहिए, आपस में नेगोशिएशन होनी चाहिए। और इसमें जो भी चीज़ देखें, ऊपर वाली सियासत कश्मीर का मामला अलग है, ऊपर वाली सियासत का मामला अलग है, लेकिन जहाँ तक खुराक है, क्योंकि खुराक का ट्रेड आपका इंडिया से सब ज़्यादा चलता है। इस तरह मेडिसिन है और रॉ मटेरियल्स है वो इंडिया से आपका चलता, उनका हमारे साथ चलता है। ये बायलैटरल है दोनों का आपस में।
देखिए जहाँ पर हमारी शरीफ फैमिली को जरूरत है वो तो ट्रेड कर रहे हैं अपने दामाद के लिए, वहाँ से वो तो पावर प्लांट मंगवा रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए चीजें नहीं आ सकती। सर अवाम की तो उनके गुलाम है ना, वी आर बिहेविंग लाइक स्लेव्स। हम अवाम भी स्लेव तो बिहेव करते हैं, हम भी इनको वोट देने चले जाते हैं। अगर अवाम भी थोड़ा सा जो है ना अपना शो करे, अपना कोई आप कहते हैं एजाज यही होता है, वोट ना डालें इनको। तो बात यह है कि ये अपने दिमाग के लिए मंगवाएंगे, इमरान खान भी हर चीज़ कर लेगा, मैं जिसका भी सपोर्टर हूँ, एक अलग बात है। लेकिन टेक्निकली जो है ना हमें ये ट्रेड के अंदर हमें अपने मुल्क का मफाद पहले देखना चाहिए, ज़ाती मफाद बाद में देखना चाहिए। आप भी बात करना चाह रहे हैं? आगे आ जाए, आगे आए। क्या कह रहे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सब। अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे ये है, आप इंडिया का बार बार क्यों नाम ले रहे हैं? इंडिया के अलावा भी बड़ा ऑप्शन है, अच्छा क्या ऑप्शंस है हमारे पास? वो बहुत सारा ऑप्शन है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए दूसरा ऑप्शन गौर करें। इंडिया को तो खुद खाने को नहीं मिलता है, उसके लोगों किसने को। कहा है आपको? मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिल रहा। फुटबॉलों पर उनके पास वॉशरूम नहीं है इंडिया के पास। सर वॉशरूम बेशक ना हो, लेकिन वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, पूरी दुनिया से वो ट्रेड कर रहा है, तीसरी बनने जा क्या रहा है। करें मैडम, इंडिया के अलावा भी तो सोचना चाहिए ना। आप मुझे बताएं ना, इंडिया के अलावा हम किन के बारे में सोचें? मुझे बता, हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे किसके साथ हैं? ईरान से गैस लाइन क्यों नहीं ले रहे? ये भी तो अच्छा ऑप्शन है। क्यों नहीं ले रहे ना? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, हमारे गवर्नमेंट अपने लिए सोचते हैं, गरीब आवाम के लिए सोचता नहीं है। मेरा अपना राय है, लेकिन आप बार बार इंडिया का नाम नहीं लेते। इंडिया का तो खुद खाने का नहीं। आवाम की बात करें आप, बात है ईरान की नहीं है, बात है पाकिस्तान की। और इंडिया का एक सियासत एक अलग चीज़ है। असल चीज़ ये है कि चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो, हमारा ट्रेड जो होता है वो अवाम फ्रेंडली होना चाहिए अवाम के लिए। इंडिया के बारे में सुनते ही आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो तो हमारे बारे में बड़ा सोचते हैं, बड़ा गंदी सोच है उनका। आपको किसने कहा? मैं रोज सोशल मीडिया देखता हूँ, वो तो कहता है उनके टीवी न्यूज चैनलों पे बोलते हैं पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी। सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? वो पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, इसमें झूठ क्या है? थोड़ा छोटे मोटे मसले हो जाते हैं मुल्क में। सर, ये छोटा मसला है, अवाम को यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, ये छोटा मसला है। रोटी अल्लाह का शुक्र है सब खा रहे हैं, सारे लोग खा रहे हैं। कौन भूखा है? किसी ने आपको बोला मैंने रोटी नहीं खाया? सर आप ना कश्मीर में जाके देखें, आजाद कश्मीर में लोग रो रहे हैं, सड़कों पे आग लगा रहे हैं। आजाद कश्मीर से हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? मैं आप टीवी देखते आजाद हैं? कश्मीर से हूँ। कौन कह रहा है आजाद कश्मीर में? इससे तो हालात अच्छे हैं। तो सर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना। बिल्कुल आएगा, लेकिन हम दोनों तरफ से ताली बचना चाहिए ना। हम सिर्फ इंडिया इंडिया कह के आप मीडिया लोगों से पूछ रहे हैं इंडिया से करो। इंडिया कोई अल्लाह थोड़ी है, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह माफ करे, मैंने कब कहा है ऐसा? तो मैंने बोला ही नहीं। मदद मांगो, सब कुछ है। एक्चुअली मैं जो मेरे ख्याल में बात जो हो रही है वो हम साइड से हट गई है। बात इंडिया से तल्कात की पॉलिटिकल नहीं है, ना ही वो कोई एटॉमिक है। असल मामला ये है कि आपने अवाम का सोचना है, अवाम को कहाँ से सहूलत मिलती है वो एक अलग मैटर है। वो चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, कोई भी पाकिस्तान से वफादार नहीं है। मैं आज बता दूँ, ना ईरान वफादार है, ना इंडिया है, ना चाइना है। हर चाइना भी अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो अपने मफाद के लिए कर रहा है आपसे, वो उसको भी रास्ता चाहिए, सिल्क रूट चाहिए आपके पास। उस्मान आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान जो है बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त खुराक का फुकदान है, गंदम का शॉर्टेज हुआ है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, वो कह रही है हमारे पास सिर्फ 2 दिन का मेडिसिन का स्टॉक बचा है। क्या कहेंगे, आपको हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो है आप सही कह रही हैं, बिल्कुल हम लोग जो है तबाही की तरफ ही जा रहे हैं, बिल्कुल एट द एंड पहुँचे हैं। लेकिन हमारे जो हैं हुक्मरान, उनको कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेसिक नीड्स नहीं हमारी जो है उनकी तरफ देख रहे, तो फार्मास्यूटिकल्स की तरफ तो उनको नहीं परवाह, क्योंकि बिकॉज उनके पास इतना है कि वो बाहर से इलाज कराते हैं। उनको नहीं पता इधर जो है गरीब जो है उसकी क्या हालात है। इधर हॉस्पिटल्स के हालात देखें, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। मेडिसिन को जो है वो उसके ऊपर जो है टैक्सेशन लगा के कंपनीज़ के ऊपर इन्होंने मेडिसिन की प्राइसेस कहाँ पे पहुँचा दी हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो तक जो है शॉर्ट हो गई हैं। कह रहे हैं आगे इन फ्यूचर जो है हार्ट डिजीज़ और डायबिटिक पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको भी जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करने वाली हैं, क्योंकि उनको आगे की तरफ को जाके जो है वो उनकी ड्रग्स वगैरह नहीं उनको अवेलेबल होंगी, जो कि जिसके बगैर उनकी ज़िंदगी गुजारना भी नामुमकिन है। इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर शुगर का पेशेंट नहीं सर्वाइव कर सकता। इसी तरह जो है अगर छोटे बच्चों की देखें मेडिसिन वगैरह, वो अगर उसको नहीं मिलेगी तो उन बच्चों को किस तरह से आप बचाएंगे? आपके पास इवन कह रहे हैं कि जो है जी आपके पास जो मतलब एक्सरेज वगैरह उनके लिए जो डिस्क वगैरह यूज़ होती हैं वो तक जो है आपके पास जो है ख़त्म हो रही हैं, और आपकी जो है अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है हर हॉस्पिटल्स के अंदर। वो बार बार कह रहे हैं कि जो है जी हमें LCs खोलें ताकि हम बाहर से जो है ये सामान इंपोर्ट करें। ये
बेसिक चीज़ है, अगर इसके बगैर जो है ना हुआ तो हम लोग जो है लोगों को इधर मरता हुआ देख रहे होंगे हॉस्पिटल के अंदर। आपको पता है उस्मान, ऑलरेडी हर साल पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग इंडिया जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उस तरह से ऑपरेशन ही नहीं होते, उस तरह से जो है वो लोगों को ऑपरेट ही नहीं किया जाता। लोग अपने प्यारों के कई तरह के ट्रांसप्लांट करवाने के लिए हर साल इंडिया जाते हैं। मतलब अब आप देख लें कि अब आपने बताया कि हमारे हॉस्पिटल की सूरत हाल क्या हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में क्या लगता है कि हालात किस तरफ जाएंगे? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो है वो इंडिया जाते हैं पेशेंट्स वगैरह, और उसके लिए जो है वही बेचारे जा पाते हैं इंडिया जो अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, जिनके पास पैसा है सिर्फ वही जा सकता है ना। जी जी बिल्कुल। तो वो जो अमीर है वो तो जो है कर लेता है किसी तरह से, जो बेचारा गरीब है वो तो यहाँ पे हॉस्पिटल में मर जाता है क्योंकि यहाँ पे इधर इलाज उन चीज़ों का है नहीं। जैसे अब मेरा ख्याल है लीवर का इलाज अब जाके इधर होना शुरू हुआ है, और जिस तरह हो रहा है शुरू में सुनने में आया कि जो है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेथ्स वगैरह हुई हैं। तो मतलब हमारा एक लैक बहुत बड़ा ये भी आता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे जो मतलब जो है ना उस तरह से हम लोग तैयार ही नहीं हो रहे। हम लोग कहते हैं ना कि एक फैक्ट्री के अंदर बन के जो है जिस तरह प्रोडक्ट तैयार होती है, हमारे स्टूडेंट्स जो वो एक फैक्ट्री जो है जिन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ से जैसे उन्होंने तैयार होकर निकलना है वो वैसे तैयार होकर नहीं निकल रहे। हम लोग एक एजुकेशन सिस्टम का ऐसा फॉल्ट है कि हम लोग एक मशीनें तैयार कर रहे हैं रट्टे वाली, ठीक है। हमारी पहले बहुत सारी मेडिसिन जो थी वो इंडिया से आती थी, लेकिन ट्रेड बंद होने की वजह से एक तो मेडिसिन जब आना बंद हुई तो उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हामाल सर आपका इंडिया से ही आ रहा था और उसकी वजह से जो है जब इन्होंने बंद किया तो वो शूट किया, लेकिन उसके पीछे मेरे हिसाब से ये भी वजह है कि आप जो हालात हुए हैं मुल्क के, ठीक है, मतलब कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, उसके ऊपर आपने एक स्टांस लिया है, ठीक है। अब वो स्टांस के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ तो स्टेप्स उठाने थे, तो अब उसके लिए फिर मेरा ख्याल है ये तो उनके लिए करना था, लेकिन ये है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको छोड़ देते, बाकी चीज़ों के बेशक रखें। जो बेसिक है जिसके बगैर आप लोग नहीं चल सकते, आपके पास ऑल्टरनेट कोई है नहीं, तो फिर आपको उनसे ही मंगवाना मजबूरी है, तो उसको चलने दें लाइफ सेविंग ड्रग्स को। बट बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं भी ये इनके साथ एग्री करता हूँ कि उनको जो है ठीक है, आपने स्टांस लिया है कि आपने उसके ऊपर पीछे नहीं हटना, तो आपको इंडिया के साथ जो है उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी भी अपनी पॉलिसीज़ हैं। वो अपनी जो पॉलिसीज़ करते हैं, तैयार करते हैं कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये करना है या इस तरह रखना है, तो वो उसके ऊपर कायम रहते हैं, उससे बैकफुट नहीं करते। उनकी पूरी कौम एक होकर इकट्ठी हुई थी उधर, तो हम लोग क्यों नहीं, व्हाई नॉट अस। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।